है, यानी कृपा, फेवर, ग्रेस, उसको अनुग्रह कहते हैं। कल मैंने आपको बहुत सारी बातें इस अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कल थे। अगर आप कल नहीं थे तो कल का जो वचन है उसे आप बाद में सुन लेना। देखो, परमेश्वर को अनुग्रह करने से कोई रोक नहीं सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। परमेश्वर को अनुग्रह करने से यानी वो जिसकी भी तरफदारी करना चाहे या जिस पर भी कृपा करना चाहे उस पर कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। और ये अनुग्रह जो है जब वो करता है, ये सच है कि कोई रोक नहीं सकता उसको। वो जिस पे दया करना चाहता है उस पे कर सकता है। जैसा कि रोमी 9:15 में हमने कल देखा था, लिखा है कि वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करेगा और जिस पर कृपा करना चाहे वो उस पर कृपा करेगा। तो ये परमेश्वर है, तो हम उनको रोक नहीं सकते कि आप उस पे मत करो, मुझ पे ही करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह का लाभ पाने के लिए जिन शर्तों को मानना चाहिए वो नहीं है। सुनो फिर से, यह सच है कि परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका लाभ पाने के लिए कोई शर्त नहीं है। ठीक है, यानी मैं कहना चाहता हूं कि शर्त है। परमेश्वर का अनुग्रह फ्री में हमको मिला है, फ्री में, हमारे कुछ करने की वजह से नहीं मिला है। और ये अनुग्रह कैसे हमको मिला है? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा हमको अनुग्रह मिला है। मतलब एक ऐसा समय था जब परमेश्वर हमारी सुनता नहीं, लेकिन अब हमको अनुग्रह मिला है कि अगर हम उससे प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के बाद जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हम पर अनुग्रह करता है, कृपा करता है, फेवर करता है, ग्रेस हमको मिलती है जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके परमेश्वर के पास जाते हैं। यही कारण था कि यीशु मसीह ने कहा था कि बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 14:6 में जब उन्होंने मार्ग, सत्य और जीवन कहा तो उन्होंने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। आपके सामने वचन है, देखो, यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यूहन्ना 14:6, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में ऐसा लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह के बिना, यानी यीशु मसीह वो अनुग्रह हैं जो परमेश्वर तक पहुंचाते हैं और परमेश्वर की जो आशीषें हैं हमको मिल सकती हैं, उसके बिना नहीं मिल सकती हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कल, ओके। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बेशर्त नहीं है, यानी बिना शर्त के नहीं है। देखो, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और हम बचाए गए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनुग्रह हम पर हुआ है उस अनुग्रह का फायदा अगर आपको चाहिए तो आप उसकी कोई बात ना मानो। नहीं, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको उसके अनुग्रह का फायदा मिलेगा। अनुग्रह का जो फायदा है ना, बेनिफिट्स ऑफ ग्रेस, ये तब तक आपको नसीब नहीं होगी, नहीं मिलेगी जब तक आप परमेश्वर की जो शर्तें हैं उनको फॉलो ना करें। बाइबल की एक भी आयत अनकंडीशनल ग्रेस के बारे में नहीं सिखाती है। बाइबल की एक भी आयत अनकंडीशनल, यानी एक भी आयत ये नहीं सिखाती कि अनुग्रह बिना शर्त के है। बाइबल की सारी आयतें ये सिखाती हैं, वचन ये सिखाता है कि उसका अनुग्रह
शर्त पर है, यानी उसने कंडीशंस रखी हैं। जब तक उन कंडीशंस को आप फॉलो नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तब तक उसका अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा। तो अब आप कहोगे फिर भैया आप तो कल कह रहे थे कि बिना प्रार्थना के उसका अनुग्रह आपकी किसी प्रार्थना की वजह से, उपवास की वजह से, किसी कर्मकांड की वजह से नहीं मिलता है, फ्री में वो देता है। फिर अब आप ये क्यों कह रहे हो कि बिना शर्त के नहीं है? हालेलुया। देखो, परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक अनुग्रह आप पर हुआ है। ये एक अनुग्रह है, यीशु मसीह का भेजा जाना धरती पर एक अनुग्रह है। और ये कि आप उस पर विश्वास करें, ये उसका एक अनुग्रह है। अब पापों से मुक्ति पाने के लिए आपको किसी प्रकार का कर्म कांड करना और किसी प्रकार का दिया जलाना और किसी प्रकार का दान देना और यज्ञ करना और चढ़ावा करना, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कर दिया। परमेश्वर ने ये सब कर दिया है। अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि जानवर की बलि चढ़ाओ और खून बहाओ और फिर परमेश्वर प्रसन्न होंगे और फिर तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे पाप माफ हुए। पापों की माफी के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान करके और मुर्दों में से जी उठा करके आप पर अनुग्रह किया है। और अब आपको सिंपली सरलता पूर्वक ये करना है कि आप यीशु के नाम पे विश्वास कर लो तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। हालेलुया। आपके गुनाहों की माफी सरल नहीं थी। आपके गुनाहों की माफी सरल नहीं थी। अगर सरल होती तो जानवरों की बलि चढ़ने के बाद में गुनाहों की माफी मिल जाती। और आपको बता दूं, एक मनुष्य के जीवन की सफलता इस बात में है कि उसके गुनाह माफ हो जाएं। बाइबल कहती है भजन संहिता 32:1, साम चैप्टर 32 वर्स 1 में लिखा हुआ है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। एक मनुष्य के जीवन की सफलता यह है कि उसके पाप माफ हो जाएं। एक मनुष्य जब तक उसके पाप माफ नहीं होते तब तक वो एक असफल व्यक्ति है। भले ही वो धनी हो, लेकिन वो धनी होने के बाद नरक चला जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन की सफलता, सक्सेस, ये है कि उसके गुनाह माफ हो जाएं। इसलिए बाइबल कहते हैं धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। तो पापों की माफी सरल नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने पापों की माफी को सरल बना दिया जब उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान किया। तो ये पापों की माफी, मनुष्य को उसके पापों की माफी सरलता से मिल जाए, इसका रास्ता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके निकाला। एक बार जब किसी मनुष्य का पाप माफ हो जाता है ना, तब उसके लिए सफलताएं और आशीषें और उन्नति दौड़ दौड़ के आ जाती हैं। लेकिन जब तक उसके गुनाह और पाप माफ नहीं होते, तब तक वो स्ट्रगल करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है। आपको जानना है, आप जाओ भजन संहिता चैप्टर 51। हालेलुया। कोई आस्थमा का पेशेंट ठीक होगा आज? कोई आस्थमा का पेशेंट है जो है, पता नहीं यहाँ ऑफलाइन है कोई या ऑनलाइन है, लेकिन आपको आस्थमेटिक प्रॉब्लम है, प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्या कहा था मैंने? 51 वर्स 1 से आप जाओ और देखो क्या लिखा है। मिला? देखो यहां लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आगे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आगे, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी, न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा।
देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम यानी बर्फ से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाएं। अब देखो, एक गुनहगार, एक अपराधी, पापी व्यक्ति का स्ट्रगल। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वेट, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद जो है ना, जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया था और जब नातान नबी ने आकर के उसकी फटकार लगाई थी और ये कहा था परमेश्वर तेरे इस गुनाह पर जो है शोकित है, दुखी है, तब दाऊद जो है इस तरह से कह करके, ये कोई बोल नहीं रहा था बल्कि रो रो के बोल रहा था। और इसने महसूस किया कि गुनाह जब होता है, पाप जब होता है, तो वो कितना दुखदाई होता है कि वो कहता है, उसको महसूस हो रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने से निकल गया हूं। कास्ट मी नॉट अवे फ्रॉम दाई प्रेजेंस। जब कोई गुनाह करता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाता है। उसको महसूस नहीं होती है कि प्रभु मेरे साथ है। जब आप पाप करोगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि प्रभु आपके साथ है। और ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखदाई होता है जो काफी समय से परमेश्वर की संगति में चल रहा था कि अचानक उससे गुनाह हो जाए और परमेश्वर उससे रूठ जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात बहुत दुखदाई है। जिसका अंतकरण अभी भी जिंदा है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई हो जाता है ये जानना कि परमेश्वर की उपस्थिति से मैं बाहर हो गया हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गुनाह करते हैं, उनको महसूस तक नहीं होता कि वो गुनाह कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गुनाह करने के बाद उनको महसूस होता है कि हाय, ये मैंने क्या कर डाला। उसको महसूस हुआ। ये स्ट्रगल है, ये संघर्ष है एक गुनहगार का, एक पापी मनुष्य का संघर्ष है। और वो अब देखो, वो अपने आप निकल नहीं पा रहा इससे, बल्कि इससे निकाल दे मुझे, इसकी प्रार्थना कर रहा है। वो ना केवल ये कि वो निकाल दे मुझे इससे, वो ये कह रहा है कि अपने पवित्र आत्मा से मुझको अलग ना कर। पवित्र आत्मा भी उसको छोड़कर चला गया है, उसको महसूस हो रहा है। क्या कहा था यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके लटके, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको मालूम है, जब गुनाह और पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। ऐसा यीशु को अनुभव हुआ। सच में छोड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा अनुभव कराया कि ऐसा अनुभव होता है बेटा, जब कोई गुनाह करता है तो वो मेरे उपस्थिति से बाहर हो जाता है। उसको लगेगा कि छोड़ दिया मेरे को। और फिर बंदा या बंदी कोई भी हो, अपने आपकी कोशिश और मेहनत से पापों की माफी पा नहीं सकता। हालेलुया। अपने आप की कोशिश से पापों की माफी पा नहीं सकता कोई भी। अगर अपने आप की कोशिश से पापों की माफी पाई जा सकती तो लोगों ने कब की पाली होती और यीशु मसीह को इस जगत में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये पापों की माफी इतनी मुश्किल थी कि अपने आप पाई नहीं जा सकती थी। हाँ, दिमागी सांत्वना थोड़ी सी जरूर मिलती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन की। मैं गया था उधर, मैंने जो है एक मुर्गी मार दी, बकरा मार दिया, एक जो है बलि चढ़ा दी। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन कई लोगों को मिलता है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। वो सच नहीं है। सच में आपके पाप माफ नहीं हुए। आपके पाप माफ हुए हैं, इसका सच में जब एहसास होता है ना, वो एहसास तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अनुग्रह के अंतर्गत आकर अपने पापों की माफी को पाओ। कितने लोग समझ रहे हैं पता नहीं।
परमेश्वर ने पापों की माफी के लिए अपने पुत्र को कुर्बान किया और अनुग्रह दिया है कि अब मैं तुम्हारे पापों की माफी मेरे पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास करके और मुंह से बोलकर और हृदय में विश्वास करने के माध्यम से बड़ी सरलता से दे दूंगा। अब तुमको किसी जो है जानवर की बलि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बेटे की बलि सारे जानवरों के बदले में और सारे मनुष्य के बदले में दे दी है, और यह मेरा अनुग्रह है। इसके लिए तुमने प्रार्थना नहीं की थी कि यीशु मसीह को भेजो जिससे कि वो हमारे लिए मरे और फिर जो है हम उस पर विश्वास करें। तुमने नहीं की प्रार्थना, बल्कि ये मेरा फेवर है तुम्हारे ऊपर, मेरा अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर। तो ये अनुग्रह है जो तुम्हारे ऊपर हुआ है, इसी अनुग्रह को व्यर्थ मत करो की हिदायत बाइबल देती है। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको यह समझा रहा था कि परमेश्वर का ये जो अनुग्रह आया ना, ठीक है, वो उदाहरण के लिए जाओ आप इब्रानी अध्याय 10 वचन 26। ये देखो क्या लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, राइट, सच्चाई की पहचान करने के बाद, सच्चाई की पहचान हो गई आपको, उसके बाद लिखा है यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। वेट, फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। यहां क्या लिखा है? सच्चाई की पहचान। सच्चाई की पहचान मतलब मैं पहचान गया कि यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह हैं, मैं पहचान गया कि मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। हाँ, मैं पहचान गया, मुझे पहचान हो गई परमेश्वर के अनुग्रह की, मुझ पर अनुग्रह हुआ। ओ मैं बचाया गया, ओ मैं कितना पापी था, गुनहगार था। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया कितना अनुग्रह है ना हमारे ऊपर, कितना अनुग्रह है। घर से निकले, लौट के घर आ गए, है ना, ये अनुग्रह है। शराब पीते हो, फेफड़े नहीं गले तुम्हारे अभी तक, ये अनुग्रह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीते रहो, इसका मतलब ये नहीं कि पीते रहो। जो अभी थोड़े दिन पहले जो कोरोना वायरस का कहर लोगों ने झेला, उसमें लोग खत्म हो गए, तुम बच गए। तुम्हारे पड़ोस में लोग खत्म हो गए, तुम बच गए। दैट वॉज द ग्रेस ऑफ गॉड, वो अनुग्रह था। दे आर सेइंग दैट अनदर वेव इज कमिंग, another wave is coming, then they will say another of another is coming। समझ रहे हो आप? वो आ रही है लहर, फिर कहेंगे एक और आ रही है, फिर कहेंगे एक और आ रही है। ऐसी हुआ है 1 2 3, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। कितने पार्ट लाएंगे पता नहीं आपको। अनुग्रह है आपके ऊपर, अनुग्रह है जिसने आपको बचा रखा है, जिसने आपको बचा रखा है मेरे भाई, यह अनुग्रह है। तो मैंने आपको बताया कितना अनुग्रह है परमेश्वर का हमारे ऊपर, कितना अनुग्रह है। अनुग्रह है, इस अनुग्रह को बर्बाद मत करो। यह अनुग्रह हुआ तुम्हारे ऊपर, अब अनुग्रह इस बात की उम्मीद में हुआ है कि अब तुम पाप नहीं करोगे, राइट। अनुग्रह जो हुआ तुम्हारे ऊपर, जो कृपा हुई, जो तुम्हारी तरफदारी की है परमेश्वर ने, मेहरबानी जो तुम पर दिखाई है ना, इस बात की उम्मीद में हुई है कि अब तुम फिर से पाप नहीं करोगे। तो बाइबल क्या कहती है 10:26 में कि
सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, इसका मतलब अनुग्रह इसलिए हुआ कि तुम पाप अब ना करो। जिस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, उसकी मंशा अब यह है कि इस अनुग्रह को जो तुम पर हमने किया, मैंने किया, अब तुम पाप मत करो, अब तुम पाप मत करो। क्योंकि फिर बाइबल नहीं सिखाती कि तुम अगर जानबूझ करके पाप करोगे तो फिर से अनुग्रह होगा, नहीं सिखाती। इसका मतलब एक कंडीशन रखी जा रही है तुम्हारे सामने, एक शर्त रखी जा रही है कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ है ना, ये अनुग्रह तुमको स्वर्ग में अनंत जीवन में भागीदार तभी बनाएगा जब तुम अनुग्रह के साथ में जुड़ी हुई शर्त को फॉलो करोगे। राइट और रॉन्ग? जब तुम अनुग्रह के साथ में जुड़ी हुई शर्त है, ये देख अनुग्रह हुआ तेरे ऊपर कि तू बचाया गया है, लेकिन शर्त यह है कि अब तू जानबूझकर पाप मत करना। क्या कहा था यीशु मसीह ने उस पापनी औरत से जिसका जिक्र यूहन्ना अध्याय 8 वचन 1 से 11 में है, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी? जब यीशु मसीह ने उसको बचा लिया, तब यीशु मसीह ने कहा किसी ने तुझे दंड दिया? वो कहती दंड नहीं दिया। तो वो कहती है किसी ने नहीं दिया मुझे दंड। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? जा। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? जा। और फिर कहा यीशु ने, फिर पाप ना करना। आपको मालूम है यीशु मसीह कह रहे हैं फिर पाप ना करना, मतलब यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट में नई आज्ञा दे रहे हैं उनको जो पाप से छुड़ाए जा रहे हैं, जिनका पाप परमेश्वर माफ कर रहा है, जिनको पाप के कॉन्सिक्वेंसेस से, परिणाम से बचा रहा है। पाप का परिणाम जो मृत्यु था, जो तुम्हें स्वर्ग से हमेशा के लिए अलग करके नरक में ढकेल सकता था, उस परिणाम से बचा करके वो आज्ञा दे रहा है, एक शर्त दे रहा है, फिर से पाप मत करना। क्यों कह रहा है फिर से पाप मत करना? क्योंकि फिर से तुम पाप करोगे अगर, तो यह जरूरी नहीं है कि मैं उस समय फिर से होऊंगा तुम्हें बचाने के लिए ना। अभी तो मैंने बचा लिया तुमको, बाद में मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, क्योंकि तुम फिर से जब पाप करोगे तो वो तुम जानबूझकर करोगे। तो जानबूझकर पाप मत करो। यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो बाइबल कहती है कि पापों के लिए फिर कोई बलिदान है ही नहीं, कोई सैक्रिफाइस नहीं है। नो मोर सैक्रिफाइस फॉर सिंस, देयर रिमेनेथ नो मोर सैक्रिफाइस फॉर सिंस। पाप के लिए फिर कोई दूसरा और बलिदान नहीं है, एक ही बलिदान हुआ पापों के लिए बचाने के लिए, वो था यीशु मसीह का बलिदान। अब इसके बाद कोई बलिदान नहीं होने वाला। इसके बाद क्या होगा मालूम है? न्याय। तो मैंने आपसे कहा अगर हम पर अनुग्रह हुआ है तो यह अनुग्रह बेशर्ते नहीं है, बल्कि शर्त सहित है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। हालेलुया। आपको मालूम है एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, और जब वो प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए एक गाइड भी बनाती है, राइट? उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी उस टर्म्स और कंडीशन के साथ में अगर इस प्रोडक्ट को तुम यूज करोगे तो ये यूजफुल है, लेकिन अगर तुम उन कंडीशंस को, उन टर्म्स को, ठीक है, नियम और शर्तों को यदि तुम तोड़ दो तो वही चीज तुमको यूजफुल नहीं होगी तुम्हारे लिए, बल्कि नुकसानफुल होगी। समझे आप? वही चीज नुकसान देगी। मैं प्रेस लाया, स्त्री प्रेस लाया, मैं वही सेम शब्द हम लिखते हैं। तो प्रेस लेके आया मैं, प्रेस, आयरन बॉक्स प्रेस लेके आया। उसमें एक चरखा, वो गोल गोल चरखा कह रहा हूं वो डायल होता है ना, वो कि अगर तुम्हें सूती कपड़ा करना है तो इस पे घुमाओ, अगर तुम्हें जो है सिल्क करना है तो इस पे घुमाओ, अगर तुम्हें जो है दूसरा मटेरियल का कोई करना है तो इस पे घुमाओ, जीन्स करनी है तो इस पे घुमाओ, तो वगैरह वगैरह लिखा होता है। अब तुम जो है जो सिल्की कपड़ा होता है, जिसको जितनी हीट चाहिए उतनी हीट पे ना रख करके तुम सीधे घुमा दो उसको मैक्सिमम फुल, और फिर ये प्रेस की प्रॉब्लम है, मेरा सिल्की कपड़ा जलाया इसने,
तुम कहो तो बात बनती है क्या? नहीं। अरे भैया, यहां पर धरती की चीजों के लिए टर्म्स और कंडीशंस लागू हैं, और उसको पार करके जब तुम उस चीज का उपयोग करोगे तो वही तुम्हारा कपड़ा जलाएगी, वही तुम्हारे जो है पैंट में छेद करेगी, तुम्हारी शर्ट के पीछे प्रेस ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हो? तो स्वर्ग की बातों के बारे में तो सोचो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर तुम पर अनुग्रह किया। अब तुम अनुग्रह पाकर के मजे में आ गए। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ जी, मैं तो अब मजे में आ गया। अब तो मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ, मैंने बपतिस्मा भी ले लिया और मैं अब जो है फ्री हूं, अब मैं पापी नहीं हूं, और अब ना मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, और बपतिस्मा जो ले लिया है वो तो ऐसा है भैया कि टिकट कट गया मेरा स्वर्ग जाने का। अब मैं पी सकता हूं, अब मैं जो है घूम सकता हूं, अब मैं व्यभिचार कर सकता हूं, लालच कर सकता हूं, झूठ बोल सकता हूं, प्लस माइनस कर सकता हूं, स्कूल का धन इधर कर सकता हूं, उधर कर सकता हूं, है ना, मैं धोखा दे सकता हूं, थोड़ा अपनी पॉकेट में रख सकता हूं, थोड़ा जो है खिला सकता हूं। आपको क्या लगता है परमेश्वर ये सब देख करके चुप बैठा रहेगा? नहीं। तुमने क्या करा? तुमने परमेश्वर के अनुग्रह की मजाक बनाई। परमेश्वर का अनुग्रह उसका पुत्र है जिसने तुमको गुनाहों और पापों से बचाया। इसलिए बचाया कि तुम जो है गुनाहों और पापों से अब बचे रहो, इस उम्मीद में तुमको बचाया। हालेलुया। देखो, बच्चा होता है एक, माँ देखती है उसको, और उधर पानी पड़ा है आगे, है ना, कीचड़ पड़ा है। बच्चा जो है ऐसे जाता है और कीचड़ में छपाक से हाथ डाल लेता है, फिर उसको निकाल के लाती है, फिर उसका हाथ धुलाती है और फिर रख देती है। किस उम्मीद में? कि फिर से जाए, फिर से छपाक से करे गंदे पानी में। इस उम्मीद में रखती है। इसी उम्मीद में उसने हाथ धुलाया, उसका पैर धुलाया उसका, है? आप बताओ, आपके कपड़े आप धोते हो किस उम्मीद में? कि फिर से गंदे कर लूं? नहीं, आप नहीं चाहते कि फिर से गंदे करो लो, लेकिन जब नया कपड़ा पहन लेते हो तब उसके बाद आप उसको अगले दिन या शाम खत्म जब हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, तब उतार करके धोने के लिए डालते हो। लेकिन जैसी पहन ले तो तुरंत गंदा करने भागते हो क्या? नहीं, बल्कि इस उम्मीद में पहनते हो कि मैं साफ रहूं। तो फिर परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया, इस उम्मीद में तो नहीं किया होगा ना हमारे ऊपर कि तुम फिर से जाके गुनाह कर लो, फिर से जाके बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, व्यभिचार, लालच, झूठ ये करने लगो, और परमेश्वर तुम पर मुस्कुराए और कहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जितना करना है कर ले, मैं फिर से तुझे क्षमा कर दूंगा ना। इसलिए परमेश्वर की देखो सुनो, बाइबल की एक भी आयत बिना शर्त वाला अनुग्रह नहीं सिखाती, बल्कि अनुग्रह के साथ में यह शर्त जुड़ी हुई है कि देखो, अनुग्रह कर दिया मैंने, तुम्हें छुड़ा लिया, अब तुम ऐसा मत करना आगे। हालेलुया। ठीक है। आपको मालूम है परमेश्वर जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह पाया और उसके बाद अनुग्रह का तिरस्कार कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसके अनुग्रह की, उसके मेहरबानी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, और तो क्या परमेश्वर को उनको बचाना चाहिए? नहीं, वो नहीं बचाएगा उन्हें। हालेलुया। अगर परमेश्वर ऐसों को बचाएगा जो जानबूझ करके गुनाह और पाप करते और परमेश्वर के अनुग्रह की धज्जियां उड़ाते हैं, तो परमेश्वर ने जिन लोगों को पाप करने की वजह से नष्ट हो जाने दिया ना, वो सारे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि तूने इनको अगर बचाया तो हमको भी बचा, अगर तूने इनको माफ किया तो हमको भी माफ कर, अगर तूने इनके जानबूझ के पाप करने के बाद इनको स्वर्ग में जगह दी तो हमने भी जानबूझकर पाप किया था, तो हमको भी स्वर्ग में जगह दे, नहीं तो तू जो है झूठा परमेश्वर है, एक न्यायी परमेश्वर नहीं है। ये कहेंगे वो लोग जो हमसे पहले गुनाह करने की वजह से बर्बाद हुए। तो इसलिए परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा कि तुम पर अनुग्रह करे और उस अनुग्रह का नाजायज फायदा उठा करके तुम फिर से गुनाह करो, तुम फिर से पाप करो, तुम फिर से जो है वापस
लौट जाओ, है ना, सुअरी नहलाई धुलाई सुअरी 2:21, 2 पीटर 2:21। हालेलुया, हालेलुया। देखो 2:21 है, धर्म के मार्ग का ना जानना ही, हाँ 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 2:21 से, धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। सुनो सुनो, धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। वो कह रहा है पतरस कह रहा है कि इनके लिए अच्छा होता कि इनको धर्म के मार्ग की जानकारी ही ना मिली होती, क्योंकि जब इनको जानकारी मिली तो उस जानकारी को पा करके ये पवित्र आज्ञा से क्या कर रहे हैं, ये फिर जाते। मतलब देखो इंग्लिश, For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. Hallelujah. मतलब इनके लिए अच्छा होता कि इनको पता ही नहीं चलता कि होली कमांडमेंट क्या है, पवित्र आज्ञाएं क्या हैं, इनको पता ही नहीं चलता। किनको पता नहीं चलता? जो जानने के बाद फिर से वही करते हैं जो उनको नहीं करने के लिए कहा गया है बाइबल में। तो ऐसों के लिए अच्छा होता कि इनको पता ही नहीं चलता। आगे, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। उन पर यह कहावत ठीक उतरती है, कुत्ता अपने ही वमन उल्टी के पास जाके लौटता, खा लेता है, उसको उल्टी करके खा लेता है। आपको ऐसे करोगे ना, नहलाई हुई सुअरनी, कितना भी सुअरनी जो होती है ना, उसको नहला दो उसको, ठीक है, शैम्पू लगा दो आप अच्छे से महंगा वाला, नहला दो आप उससे, वो क्या करेगी, वो बहन जाके फिर लेट जाएगी, वो जाके फिर से कीचड़ में गुज 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 करके आ जाएगी। ले आ गई मैं, फिर से गंदा करेगी अपने आप को। ऐसों के लिए पतरस कहता है, ऐसे लोगों के लिए जो बार बार कीचड़ में लौटने का और अपनी ही उल्टी खाने का काम करते हैं, ऐसों के लिए अच्छा होता कि इनको यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये उस पाप को जिसके लिए यीशु मरा, उस पाप को छोड़ने के लिए और छुड़ाने के लिए, इनको जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उसी को फिर से करते हैं जाके। तो ये क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। पीने के बारे में मना किया गया लेकिन पी रहे हो तुम, हैं? गाली देने के बारे में मना किया गया लेकिन दे रहे हो तुम, झूठ बोलने के बारे में मना किया गया लेकिन बोल रहे हो तुम, व्यभिचार के बारे में मना किया गया लेकिन कर रहे हो तुम, लालच के बारे में मना किया गया लेकिन लालच कर रहे हो तुम, घूसखोरी के बारे में मना किया गया लेकिन कर रहे हो तुम, पक्षपात के बारे में मना किया गया लेकिन पक्षपात कर रहे हो तुम, पीने के बारे में मना किया गया लेकिन पी रहे हो तुम, घमंड के बारे में, चोरी के बारे में, अन्याय के बारे में मना किया गया लेकिन सब कर रहे हो तुम, ये सोच करके कि वो कन्फेशन कर लूंगा। कर लो, कर लो तुम। परमेश्वर केवल उनके ऊपर अनुग्रह करने को बाध्य है जो ज्योति में चलते हैं और सुसमाचार के मूल्य पर चलते हैं। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 देखो, जो कहूंगा वचन से कहूंगा, वचन के अलावा कहीं से कुछ नहीं कहूंगा। देखो क्या लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। वेट, क्या लिखा है? यदि जैसा वो ज्योति में है, कौन? बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट। हु इज इन द लाइट? कौन ज्योति में है? यीशु मसीह, ठीक है, यीशु मसीह। देन वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर, ठीक है।
अगर वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यानी अगर वो ज्योति में है तो मैं भी ज्योति में चलूं, यानी अगर वो जो है पवित्र है तो मैं भी पवित्र हूं, तब तो मेरी और उसकी क्या है? सहभागिता है, राइट? फेलोशिप है, नहीं तो नहीं है। अगर मैं वो ज्योति में चलता रहा, हमारा प्रभु यीशु वो पाप नहीं करता था, उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकलती थी, लेकिन मेरे मुंह से निकलती है, तो मेरे उसके साथ सहभागिता नहीं है। वो सच बोलता था, मैं झूठ बोलता हूं, तो मेरी उसके साथ सहभागिता नहीं है। उसने पाप नहीं किया लेकिन मैं करता हूं, तो मेरी उसके साथ सहभागिता नहीं है। वो परमेश्वर का पुत्र था लेकिन मैं शैतान का बना हुआ हूं, तो मेरी उसके साथ सहभागिता नहीं है, राइट? फेलोशिप नहीं है। देखो, बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट, वी हैव फेलोशिप वन विद अनदर। हालेलुया। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, कुछ पापों से नहीं, सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब यह हो गया, अनुग्रह का मतलब यह है, यहां शर्त है, यह शर्त है, ठीक है? अनुग्रह किस पर अनुग्रह होगा? परमेश्वर उस पर अनुग्रह करने के लिए बाध्य है जो उसके पुत्र के जैसे ज्योति में चलता है, जो उसके पुत्र के जैसे, जैसे पुत्र पर पिता अपने पिता की बात मानता था, वैसे तुम भी उसकी बात मानते हो, तो परमेश्वर इसके लिए बाध्य है कि तुम पर अनुग्रह करे। वो केवल उन पर अनुग्रह करने के लिए बाध्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते और उस पर चलते हैं, उन पर तो वो अनुग्रह करेगा, लेकिन ऐसे लोगों पर वो अनुग्रह नहीं करेगा जो जानबूझ करके पाप करते हैं, नहीं करेगा वो। इसीलिए अनकंडीशनल ग्रेस बाइबल में नहीं है, कंडीशनल है, शर्त सहित है, शर्त समेत है। उसका अनुग्रह जो हुआ है हम पर वो अब शर्त समेत है, ठीक है? कुछ बातें आपको बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, ठीक है? ध्यान से सुनना कि परमेश्वर पापियों पर तब तक अनुग्रह नहीं करेगा जब तक वो सुसमाचार के संपूर्ण पालन करने की आदत में ना आ जाए। जो सुसमाचार सुनाता है ना, सिखाता है ना, जो बाइबल सिखाती है, नया विधान जो सिखाता है, और जिन जिन पापों को करने से रोकता है, मना करता है, जिस तरह की चाल चलने को कहा जाता है, और फिर जो बपतिस्मे की बातें और शर्तें हैं उसके अनुसार जो जीने की बात कही जाती, जब तक कोई उसके अनुसार चलता नहीं है ना संपूर्ण 100%, परमेश्वर वो जो है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह नहीं करेगा। एक ऐसे पापी पर अनुग्रह नहीं करेगा जो सुसमाचार की पूरी बातों को पालन करने की आदत में ना आ जाए। यानी अगर मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, तो परमेश्वर मुझसे एक आशा लगाए हुए बैठा है कि तू मेरी पूरी पूरी बात मान, तब तो मैं जो है जो तू चाहता है वो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। पूरी बात मान मेरी, अधूरी नहीं। ये नहीं कि एक मात्रा छोड़ दी, एक लेटर छोड़ दिया, बाकी जो है मान रहा है तू, ना, पूरी मान, नहीं तो वो पापियों पर अनुग्रह नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का अनुग्रह क्या सिखाता है मालूम है? तीतुस चैप्टर 2 वर्स 11 और 12, ध्यान से देखना। देखो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। आगे, और हमें चेतावनी देता है। अनुग्रह क्या कर रहा है? चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। देखा आपने? यह है अनुग्रह की शर्त, कि चेतावनी देता है कि हम अभक्ति, ungodliness, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world. Hallelujah. अभक्ति, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर करके इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं।
यह सिखाता है परमेश्वर का अनुग्रह। तो तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह इस उम्मीद में हुआ है कि तुम अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं से फिर करके क्या करो, संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन जियो। है पार्टी है, चलेगा, पीने को मिलेगा, मजा आएगा, तो तुम क्या करो, मना कर दो, नहीं भाई मैं नहीं यार, मैंने छोड़ दी। अरे यार कभी कभी तो चलता है, नहीं भाई मैंने छोड़ दी, अब नहीं। ओए रिश्वत ले ले यार, मेरा काम कर दे, नहीं भाई मैं तेरा काम कर दूंगा लेकिन रिश्वत नहीं लूंगा। हालेलुया। तेरा काम अगर सही है, न्यायपूर्वक है तो मैं कर दूंगा, लेकिन रिश्वत नहीं लूंगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि तुम ना ये तितुस 2:12 के अनुसार, इस चेतावनी के अनुसार जी रहे हो कि तुम अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं से मन तुमने फेर लिया है और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन जी रहे हो। सुन रहे हो आप? अच्छा, यह सिखाता है परमेश्वर का अनुग्रह। यदि कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को जो यहां बताई जा रही हैं, ये जो यीशु मसीह ने दी हैं, उनको ना माने तो ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ कर देगा। अगर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने और यीशु की आज्ञाओं को, यीशु ने जो आज्ञाएं दी उसको ना माने, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर देगा। ठीक है, इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है गलाती 2:21 कि मुझे जो अनुग्रह मिला परमेश्वर से मैंने व्यर्थ नहीं किया। ठीक है, तो अनुग्रह व्यर्थ चला जाएगा। देखो यहां लिखा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। इसका मतलब मुझे जो अनुग्रह मिला है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है अब पाप मत करना, तो मैं नहीं करूंगा। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है अब गाली मत देना, नहीं दूंगा मैं। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है रोज प्रार्थना करना, ठीक है मैं करूंगा। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है कि पवित्रता से जीना, ठीक है मैं जीऊंगा। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है कि तू ये प्लस माइनस का काम छोड़ दे, ठीक है मैं नहीं करूंगा। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है ये लड़कीबाजी छोड़ दे, तो मैं नहीं करूंगा। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है लड़काबाजी छोड़ दे, तो नहीं करूंगी। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है कि तू ये जो दुश्मनी बनाए बैठा है, माफ नहीं कर रहा, छोड़ दे, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है रोज बाइबल पढ़, तो मैं पढ़ूंगा। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है संगति कर, तो मैं करूंगा। अनुग्रह मुझे चेतावनी देता है कि मैं आत्मा में चलूं, तो मैं चलूंगा। ये अनुग्रह मुझे चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के इस चेतावनी को नहीं मानेगा ना, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर देगा। इसीलिए क्या होता है आप देखो 2 कुरिन्थी 6:1, यू मे रिसीव ग्रेस ऑफ गॉड बट इन वेन। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं, हम जो सहकर्मी हैं परमेश्वर के सहकर्मी, वर्कर्स टुगेदर विद हिम, समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। यानी आप अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे सकते हो, लेकिन कहा जा रहा है व्यर्थ ना जाने दो। ठीक है, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Anyone may receive grace in vain. व्यर्थ जाने दे सकते हो, तुमको जो अनुग्रह मिला है ना उसको व्यर्थ जाने दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापा के बारे में मैंने आपको बताया था। मेरे पापा के साथ क्या हुआ, एक बार मेरे पापा जो है बहुत पहले, जब हम शायद ऐसा बताते हैं कि हम बहुत छोटे छोटे थे, बचपन, बहुत छोटे छोटे, बचपन में तो होती है छोटे 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 थे तब जो है पापा जो है, मेरे पापा क्या करते थे, मैं बता रहा आपको कि मैं बचपन से यीशु मसीह को तो जानता नहीं था। पापा जो है हारमोनियम बजाते थे, वो तो हारमोनियम बजा रहे थे, तो एक आदमी जो बहुत अमीर था उसके पास ना ऐसी दौलत थी कि उल्टी करे तो दौलत ही निकले, ऐसी दौलत थी उसके पास, लेकिन उसको पीने की आदत थी। तो इन्होंने जब गाना कोई बजाया
वो बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, है ना, जैसे सपेरा बीन बजाए तो सांप जो है, ऐसा प्रसन्न हो गया वो। तो मेरे पापा से बोला कि सुनो, तुम ना मेरे को एक बोतल शराब दे दो। और उस जमाने में मतलब आप चले जाओ शायद 1970 आसपास चले जाओ आप। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा हो गया, पीछे ज्यादा पीछे चले गए ठीक है, 90, 91, 92 के आसपास आप चले जाओ तो सस्ता था, बहुत कुछ सस्ता था, तो शराब बहुत सस्ती मिलती थी। तो कहते हैं कि तू मुझे पिला दे, और ये जो है ना जंगल, और वो जो एकड़ों का जंगल था, एकड़ जंगल, वो कहता है कि ये जो जंगल है ना, ये सहारा में तेरे नाम लिख दूंगा। तो मेरे पापा ने क्या करा, बोले मालिक, ऐसे ऐसे बात होती थी, बोले कि आप एक काम करो, शराब ऐसी पी लो आप, लेकिन ये जंगल मुझे मत लिखो, ये जंगल मुझे मत लिखो आप। तो वो हंसने लग गया और फिर वो चला गया। वो सचमुच में लिखने वाला था इनके नाम पे वो जंगल, एकड़ों का जंगल। जब मेरे पापा सर्विस करके, शुगर मिल में सर्विस करते थे, करके जब वो रिटायर हुए ना, रिटायर होने के बाद मात्र 1100 फुट जमीन उन्होंने उसी जंगल में खरीदी, जो जंगल कभी उन्हें मुफ्त में मिल रहा था। 1100 फुट नहीं, एकड़, पूरा एकड़ों का जंगल था वो, कई सौ एकड़ का जंगल फ्री में वो दे रहा था। उस समय वो अनुग्रह था जिसको उन्होंने बेकार जाने दिया। हालेलुया। इसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह को भी हम बेकार जाने देते हैं और बाद में थोड़े से में काम चलाते हैं। मात्र 1100 फीट जमीन ली और उसमें घर बना करके, हाँ 4-5 कमरे बन गए, हाँ यार ये अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन मेरे पापा बताते थे, बेटा ये जो जहाँ ज़मीन बनाई ना मैंने, यही ज़मीन किसी ज़माने में मुझे कोई आदमी, वो आज भी है, उसका परिवार, वो तो मर गया, लेकिन वो आदमी मुफ्त में मुझे लिखे दे रहा था, मुफ्त में मैंने नहीं लिया, आज अपने पैसे से 1100 फीट खरीदी। काश, ऐसे कहते थे पापा मेरे, काश यार उस समय मैं कहता हाँ ठीक है लिख दो, तो आज हम प्रॉपर्टी डीलर होते। आज तो दूसरे डीलरों से खरीद रहे हैं हम। इसलिए 2 कुरिन्थी 6:1 कहता है, अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। जो मिलता है ना अनुग्रह, उसको व्यर्थ ना जाने दो। जो अनुग्रह तुम पर हुआ ना, उसे व्यर्थ ना जाने दो। तो जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते ना, आप इस तरह से अनुग्रह को व्यर्थ चले जाने देते हो। और क्या होता है सुनो, गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 6 and 8, 6 to 8, ठीक है। आप अनुग्रह से गिर सकते हो, आप अनुग्रह से गिर सकते हो। देखो, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर हैं और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ठीक है, देखो, हालेलुया। आगे, वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 8, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। अब देखो, आप इसी गलाती 5:4 को पढ़ो, 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। एनीवन कैन फॉल फ्रॉम
ग्रेस। अगर आप सावधान नहीं है ना तो इस अनुग्रह से आप गिर जाओगे, इस अनुग्रह से आप गिर जाओगे। आपको परमेश्वर ने अनुग्रह में रखा होगा लेकिन आप गिर जाओगे। आपको बताऊं कितने सारे सुसमाचार प्रचारक गिर गए। उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी लेकिन गिर गए। हालेलुया। इसलिए नहीं गिर गए कि कोई दूसरी बात थी। बात यह थी कि उन्होंने क्या करा, वो ना यहां सावधान नहीं रहे। जब सावधान रहना चाहिए तब वो सावधान नहीं रहे और अनुग्रह को बनाए रखने की शर्त को वो फॉलो नहीं कर पाए और गिर गए। अपने जीवन में मुझे अनुग्रह मुझे मिलता रहे, या अनुग्रह मुझे मिलता रहे, इसके लिए मुझे सावधान रहना है। और क्या हो सकता है? आप क्या कर सकते हो? देखो रोमन 6:1, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? इसका मतलब यह है सिन इन स्पाइट ऑफ इट। अनुग्रह पाकर पाप छोड़ने की जगह अनुग्रह पाकर आप पाप करते रह सकते हो और धोखे में रह सकते हो कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहा हूं, लेकिन आप पाप करते रह सकते हो और नतीजा ये होगा कि आप अनुग्रह पाकर पाप करते रहोगे, जबकि आपको अनुग्रह पाकर पाप छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आप अनुग्रह पाकर पाप करते रहोगे और आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप सावधान नहीं है तो आप इस अनुग्रह का इस तरह से आप अनुग्रह को व्यर्थ कर सकते हो अगर आप पाप करते रहो तो। ठीक है, और क्या हो सकता है? कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू इन इट। वो क्या है? एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 43, प्रेरितों का काम अध्याय 13 वचन 43। आप इस अनुग्रह में कायम रह सकते हो और रुक भी सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रह सकते हो और नहीं भी रह सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, परसुएडेड देम, लास्ट लाइन देखो इंग्लिश में, परसुएडेड देम टू कंटिन्यू इन द ग्रेस ऑफ गॉड। You can continue or discontinue in the grace of God. Hallelujah. ये आपकी इच्छा पर है। एक बार तुम पर अनुग्रह हुआ तो तुम इस अनुग्रह में बने रह सकते हो और जो है रुक भी सकते हो। और क्या हो सकता है? इस अनुग्रह को आप दूसरों को मिनिस्टर कर सकते हो। 1 Peter chapter 4 verse 10, minister it to others। 1 Peter 4:10, 1 Peter 4:10। देखो, जिसको जो वरदान मिला हो वह परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God। इस अनुग्रह को जो तुमको मिला है ना, इस अनुग्रह को तुम दूसरों को मिनिस्टर कर सकते हो। हालेलुया। You can minister it to others, this grace, ये अनुग्रह। और क्या हो सकता है? 2 Peter 3:18, grow or not to grow in it। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, बट ग्रो इन ग्रेस। आप चाहो तो इस ग्रेस में जो तुमको मिली है बढ़ सकते हो और जहां हो वहीं रह सकते हो। याद है आपको यीशु मसीह ने सुनाया था कि तोड़ा दिया, एक ने गड्ढा खोद के ही दबा दिया, बाकियों ने मेहनत करके बढ़ा दिया। ग्रो इन ग्रेस, अनुग्रह में बढ़ो। आपको जो अनुग्रह मिला उस अनुग्रह में तुम बढ़ भी सकते हो और जो मिला उसी में रह भी सकते हो। नहीं भैया मैं ठीक हूं, मैं बस सही है, इतना ही सही है, इतना ही सही है। आप बढ़ नहीं रहे, ग्रो, यू आर नॉट ग्रोइंग इन ग्रेस।
जबकि तुम बढ़ सकते हो, तुम नहीं बढ़ रहे। हालेलुया। रिसीव इट और रिजेक्ट इट। इस अनुग्रह को तुम ग्रहण भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। कहां लिखा हुआ है? हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 15। हिब्रू 12:15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। लुकिंग डिलीजेंटली लेस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। क्या है मतलब? आप इस अनुग्रह को ग्रहण कर सकते हो और इससे कट भी सकते हो, वंचित हो सकते हो। हालेलुया। ओके, आप जाओ जेम्स 4:6। जेम्स 4:6, रिसीव इट और रिजेक्ट इट। वह तो और भी अनुग्रह देता है, बट ही गिवेथ मोर ग्रेस। हालेलुया। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। आपको मालूम है ये जो अनुग्रह तुम पर हुआ है ना, ये और भी ज्यादा कैसे ये और अनुग्रह तुम पर होगा? दीन बन जाओ। हालेलुया। दीन बन जाओ। जितना ज्यादा दीन, किधर दीन बन जाऊं, किधर विनम्र बन जाऊं? सबके सामने विनम्र बन जाता हूं, जो गलत है उसके सामने भी विनम्र बन जाता हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। आप ऐसे तो 10 साल हो गए तुमको विनम्र बनते बनते, कुछ हुआ है? और उल्टा तुम जो है लुट गए, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। क्योंकि तुमको जिसके आगे दीन बनना चाहिए उसके आगे नहीं बने, तुमको परमेश्वर के आगे दीन बनना चाहिए। तुमको परमेश्वर के आगे विनम्र बनना चाहिए। परमेश्वर के आगे विनम्र कैसे बनते हैं? जी, मैं आता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं प्रभु, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। और फिर बेटा आया और ये मारूंगा ना तेरे को, तो जो है तेरा जबाड़ा बाहर निकाल दूंगा। और इधर आ रहा है परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। सही से खाना बनाया कर, नहीं तो ये मारूंगा ना, जबाड़ा निकाल दूंगा तेरा। समझ रहे हो आप? और इधर परमेश्वर के आगे आके मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या कर रहे हो तुम? प्रभु कहेगा कुछ भी नहीं है तू। तभी तो तू अपनी पत्नी को ऐसे बोलता है, बच्चों को ऐसे बोलता है, बाहर वाले को ऐसे बोलता है, और मेरे आगे कह करके कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। सच में तू सब कुछ बना बैठा है और कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। है? कुछ भी नहीं होते। तू ऐसे थोड़ी ना परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं। तुम्हें कब जो है तुम परमेश्वर से ही गिवेथ मोर ग्रेस, कब वो तुमको अधिक अनुग्रह देगा? जब तुम असली में उसके सामने विनम्र बनोगे। असली में, जो परमेश्वर के सामने असली में विनम्र है ना, सुन लो विनम्रता की परिभाषा अगर नहीं आती तो। जो परमेश्वर के सामने असली में विनम्र और दीन है ना, वो पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा बाहर। वो समझौता नहीं करेगा किसी भी गलत चीज के साथ। अगर तुम असली में परमेश्वर के सामने दीन हो, क्योंकि जब तुम परमेश्वर के सामने दीन बनते हो ना, तो तुम्हारे अंदर पाप बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तुम नहीं बर्दाश्त करोगे। तुम जो है गलत है तो गलत है, ये गलत है जी, ये सही नहीं है, और कहोगे पूरी इज्जत के साथ ये गलत है, और निडर होके। ऐसे नहीं बनते, शब्दों में दीन नहीं बनते परमेश्वर के सामने, बल्कि शब्द, वचन और कर्म में भी दीन बनते हैं। मैं करके दिखाता हूं। आपको मालूम है ना, मोर्दकाय एक व्यक्ति था उसके समय में ना, हामान, हेमन बोलते हैं उसको, हामान हिंदी में हम बोल लेते हैं हामान। ये जो था, हामान व्यक्ति चाहता था कि मोर्दकाय उसे सलाम ठोके, लेकिन वो जो है परमेश्वर के सामने दीन था, इसीलिए वो उसको, एक घमंडी व्यक्ति को सलाम नहीं करता था, नमस्ते नहीं करता था उसे। इस बात से गुस्सा हो करके हामान ने मोर्दकाय
को पता किया कि मोर्दकाय है कौन। उसने पता लगाया तो पता चला ये है यहूदी। इस व्यक्ति ने क्या करा कि मोर्दकाय को तो मारूंगा ही मारूंगा जान से, साथ में इसके जाति, जितनी भी जाति है ना, उस पूरी यहूदी जाति को ही खत्म कर दूंगा। ऐसी प्लानिंग की थी मोर्दकाय ने, और फांसी का फंदा भी तैयार करवा लिया था, अपने घर में रखा था। हैं? हामान ने, मैंने मोर्दकाय बोला, सॉरी, हामान ने जो है मोर्दकाय को मारने के लिए फांसी का फंदा बना लिया था और अपने घर में रखा था कि मोर्दकाय को मैं यहां पे लटका दूंगा और उसके बाद यहूदी जाति जितनी भी है उसको मैं खत्म कर दूंगा। पता है क्या हुआ? ये मोर्दकाय जो था ये परमेश्वर के सामने दीनहीन बना रहता था। मतलब जब भी कोई बात होती थी भाग के कहां जाता था? परमेश्वर के पास। कोई भी मुसीबत होती थी भाग के कहां जाता था? परमेश्वर के पास। अगर आपको मालूम है एक परमेश्वर के सामने दीन व्यक्ति भाग के कहां जाएगा? परमेश्वर के सामने, किसी और के सामने नहीं, पहले भागेगा परमेश्वर के सामने। बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, आपको पता नहीं है शायद। इस हामान ने राजा से निवेदन किया कि जो मोर्दकाय और उसकी जाति के लोग हैं ना, ये हमारे राज्य के लिए खतरा है। और राजा ने कहा ठीक है, खतरा है तो खत्म कर दो। हालेलुया। खतरा है तो इनको जान से खत्म कर दो। अब राजा ने हुक्म दे दिया कि मार डालो, तो एक फरमान निकाल दिया कि ठीक है, सब एक दिन निश्चित किया उन्होंने। इस दिन को सब लोग यहूदियों को जो हों उनको मार डालो, जान से खत्म कर दो, ऐसा एक फरमान निकाल दिया। अब आप उस समय जिंदा होते तो क्या करते? कि मैं यहूदी नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं यहूदी। जैसे आज कोई निकाल दे, खत्म कर दो इनको सबको, तो आप डर जाओगे। कुछ तो जो चक्कर खा के गिर जाएंगे, पानी वानी डाल के उठाएंगे उनको, इतना डर। ऐसा था उस समय। आपको मालूम है मोर्दकाय ने क्या करा है? एस्तर थी ना, मोर्दकाय ने क्या करा? देखो, मोर्दकाय बोलता हूं मैं, जब मोर्दकाय, क्योंकि इंग्लिश में यही लिखा है, मोर्दकाय ने जान लिया कि क्या क्या किया गया, तब मोर्दकाय वस्त्र फाड़। कैसे कैसे नाम होते थे ना मोर्दकाय। किसी को अपने बच्चे का नाम रखना है तो रख लेना, अच्छा नाम है मोर्दकाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम? बताएंगे अभी, इस नाम का मतलब बताएंगे आपको, जिससे कि आपका जब बच्ची का नाम मतलब रख लेना मोर्दकाय, है ना। बच्चे का नाम, बड़े किसी बेटे का नाम आप रख, कोई बात नहीं, मत रखना यार, ऐसे बोल रहा हूं मैं, नहीं तो है। ओहो, मोर्दकाय के नाम का मतलब क्या है मालूम है? लिटिल मैन। एक और मीनिंग है क्या? हाँ, लिटिल मैन हम लेंगे। हालेलुया। मोर्दकाय जो है ना, उसका अर्थ है छोटा व्यक्ति। सच में ये परमेश्वर के सामने छोटा था, विनम्र था, दीन था मोर्दकाय। इसने क्या करा, जब इसके ऊपर ऐसा फरमान निकाल दिया ना कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, खत्म कर डालेंगे एक दिन, उसने जाके क्या करा? वस्त्र फाड़े, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। हालेलुया। किसको चिल्ला रहा था वो? परमेश्वर को। रोया वो परमेश्वर से। दीन, आपको मालूम है एक दीन व्यक्ति की खास बात, वो परमेश्वर के आगे रोएगा तो वो विनम्र है। एक विनम्र व्यक्ति, उसको धमकी दे दी, उसको ये मार डालेंगे और तुमको जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो कहां जाएगा मालूम है? वो भागेगा परमेश्वर के पास और रोएगा और कहेगा, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। जब परमेश्वर देखेगा, बेटा तू कहीं और भी भाग सकता था, लेकिन तू कहां भाग के आया? मेरे पास भाग के आया। और हर बार तेरी यही आदत है, जब भी कुछ होता है कहां भाग के आता है?
मेरे पास भाग के आता है। हालेलुया, प्रभु बचा ले। कुछ हुआ, ये कर देंगे वो कर देंगे, आ गया भाग के, कहाँ? प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। हिजकिय्याह भी कहाँ भाग के गया था मालूम है? प्रभु के मंदिर, बचा ले। हालेलुया। दाऊद भी कहाँ भागता था मालूम है? प्रभु मुझे बचा ले। जितने भी दीन लोग थे ना, उनका नेचर यही था कि प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले मुझे। अगर आपके अंदर ये आदत है परमेश्वर के सामने जाकर ये कहने की कि प्रभु बचा ले, तो इसका मतलब कि तुम दीनहीन हो। इफ यू आर दैट दीनहीन, अगर तुम सचमुच में हम्बल हो ना, दीनहीन हो परमेश्वर के सामने, देन यू विल रिसीव मोर ग्रेस। तब तुम जो है अत्यधिक अनुग्रह पाओगे, इतना अनुग्रह पाओगे कि तुम्हारे खिलाफ में निकाला गया पेपर और फरमान ऐसे बदल जाएगा। आपको मालूम है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? वो वचन क्या था? डालो, अरे वो वचन क्या था? डालो। ये देखो क्या लिखा है वचन में, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। या तो यह वचन झूठा है और या तो यह वचन सच्चा है। अगर यह वचन सच्चा है तो मोर्दकाय के खिलाफ में निकाला गया जो फरमान, जो पेपर था ना, अगर यह वचन सच्चा है तो उस पेपर को ऐसे पलटना चाहिए। और हुआ क्या मालूम है? पलट गया, क्योंकि ये वचन सच्चा है। वो परमेश्वर के सामने दीनहीन बना तो परमेश्वर ने उसे क्या करा? मोर ग्रेस, अनुग्रह दिया। और अनुग्रह, परमेश्वर ने उसकी इस बात को दोष नहीं माना, गलती नहीं मानी कि उसने उसको नमस्ते नहीं किया, बल्कि जब उस व्यक्ति ने इसकी इतनी छोटी सी बात को बड़ी बात बना करके उसको जान से, ना केवल उसको जान से खत्म करने की बात सोची, बल्कि उसकी जाति को ही खत्म करने की बात सोची, तो परमेश्वर ने कहा, देख अब मैं क्या करता हूं, तू इसको मारने चला है ना, देख अब मैं क्या करता हूं, अब ना तू जो है इसको मार नहीं पाएगा, बल्कि जो गड्ढा तूने खोदा ना उसी में तू गिरेगा। तूने इसके लिए फांसी का फंदा बनवाया ना, ये नहीं लटकेगा, उस पे तू लटकेगा। और आपको मालूम है क्या हुआ? हालेलुया वही लटक गया। क्या है सुनो, देखो, हामान उस खंबे पर जो उसने मोर्दकाय के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। हामान, ये कैसे हो गया? और मालूम है इन्होंने जो हुकुम, जो फरमान निकाला था ना, वो फरमान उपवास प्रार्थना से चेंज हो गया। क्योंकि दीनहीन बनने का एक और तरीका यह है कि उपवास कर ले, और उपवास करके प्रभु के सामने बैठ जा। जो खा सकता था उसे तूने छोड़ दिया। अरे इस बात को देखकर परमेश्वर के अंदर दया आती है कि मैं तो वो हूं ना जिससे तुम प्रार्थना करते हो, हमारा हर दिन का आहार आज हमें दे। तो जब मैंने तुझे दिया उस आहार को भी जब तू नहीं खाता और कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा जो तूने मुझे दिया है, जब तक तू सुनेगा नहीं, तो परमेश्वर जो है बाध्य हो जाता है। ठीक है, तूने मेरा दिया हुआ खाना इनकार किया तो मैं तेरी बात सुनूंगा। ऐसा इसलिए ये नहीं कह रहा मैं कि तुम उस पर दबाव बना रहे हो, बल्कि परमेश्वर तुम पर करुणा से, प्यार से द्रवित हो जाता है। मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, उपवास कर रहा है, आई एम कमिंग, हालेलुया, मैं आ रहा हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। तूने एक दिन का खाना छोड़ा, सोचो जो 40 दिन छोड़े पड़े प्रार्थना कर रहे हैं उनकी क्यों नहीं सुनेगा? वो सुनेगा। बस राइट फास्टिंग होनी चाहिए, सही फास्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं फास्ट रख रहा हूं कि मैं पतला हो जाऊं, ये नहीं कि मैं फास्ट रख रहा हूं कि शाम को मुझे फिर से अच्छा खाना मिलेगा। ये नहीं कि फास्ट रखने से पहले ही सोच रहा है कि यार पहले दबा के खा लूं क्योंकि कल तो मुझे फास्ट रखना पड़ेगा। ये नहीं कि फास्ट रखा हूं लेकिन मैंने सारे अपने पसंदीदा सारे फलों का प्रबंध कर लिया है, सारे फ्रूट्स का प्रबंध कर लिया, उसके बाद मैं फास्टिंग कर रहा हूं। ओ दिस इज माय फास्टिंग। थोड़ी सी भी अगर थोड़ी सी भी पेट में जो है चूहे दौड़े तो तुरंत तुमने एक सेब खा लिया, शांति मिल गई।
अब मैंने फास्ट रखा पूरे दिन ब्रदर, पूरे दिन फास्ट रखा। क्या करके? फल खा के फास्ट रखा। अब खा ही लिया तो तूने फास्ट कहां रखा? सही उपवास रखो, दीन बन जाओ उसके आगे, तब वो तुम्हें मोर ग्रेस देगा, अनुग्रह देगा। हालेलुया। ठीक है, तो आप ये जो ग्रेस है ना, यू कैन रिसीव इट और रिजेक्ट इट बाय योर एक्शंस। तुम्हारे कर्म के आधार पर तुम जो है इसको ग्रहण भी कर सकते हो और ग्रहण नहीं भी कर सकते हो। कल मैं बताऊंगा 30 चीजें, 30 थिंग्स दैट ग्रेस कैन डू, और 30 चीजें दैट ग्रेस कैन नॉट डू। हालेलुया। कल आएंगे आप, तब बताऊंगा। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, दीन बन जाए उसके आगे। अब अगर आपको मोर ग्रेस चाहिए, केवल बाइबल में यही एक हिस्सा है जहां पे लिखा हुआ है मोर ग्रेस। पुट दैट वर्स अगेन। वह तो और भी अनुग्रह देता है, बट ही गिवेथ मोर ग्रेस। लेकिन किसको? टू द हम्बल। हालेलुया। ग्रेस, बट गिवेथ ग्रेस अनटू द हम्बल। एक दीनहीन बनने वाले मनुष्य को ही वो मोर ग्रेस, अत्यधिक और भी अनुग्रह उसी को देता है। केवल यहीं पर लिखा हुआ है। अगर आपको अत्यधिक अनुग्रह चाहिए तो परमेश्वर के सामने दीनहीन बनो। परमेश्वर के सामने दीनहीन बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम कहो कि मैं विनम्र हूं और चिल्लाते घूम रहे बाहर रोड पे। मैं विनम्र हूं, फोन करके पत्नी को कह रहे हो, बहुत बन के दिखा रही तो बताऊंगा तेरे को, या बेटे को कह रहे हो, या बेटी को कह रहे हो, या जो धमकियां देते घूम रहे हो। एक विनम्र व्यक्ति धमकी देगा? हालेलुया। एक विनम्र व्यक्ति धमकी नहीं देगा। याद है ना, एक शिमई नाम का व्यक्ति दाऊद को कोस रहा था। उसका जो सैनिक था ना, उसने कहा ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक को कैसे कोस रहा है, अभी बताता हूं इसको। दाऊद ने रोक दिया। दाऊद ने कहा रुक जा, अगर परमेश्वर इसको मुझको कोसने की प्रेरणा देता है तो कोसने देना, तू क्यों रोकता है? क्या जाने परमेश्वर आज मेरी नामधराई को देखकर आने वाले दिनों में मुझे फिर से मेरी राज सत्ता वापस कर दे। जब उसने ऐसा कहा ना, आपको क्या लगता है? बाइबल इसको रिकॉर्ड करती है, परमेश्वर ने उस दिन दाऊद की विनम्रता को देखा और देख करके परमेश्वर ने क्या करा? दाऊद के सारे दुश्मनों को साइड लगा दिया। दाऊद के सारे दुश्मनों को साइड लगा के दाऊद को फिर से उसकी जो राज सत्ता थी ना, ही वॉज द ओरिजिनली अनॉइंटेड किंग फ्रॉम गॉड, ही वॉज रेस्टोर्ड टू हिज किंगडम। वो फिर से अपने राज्य में आया, फिर से लौट करके परमेश्वर से लौटा के लाया। क्योंकि जब उसके ऊपर आफत आई थी ना, उसके गुनाह की वजह से आई थी, राइट? लेकिन उस गुनाह की वजह से जो आफत आई, उसमें वो अपने आप को दीन बना लेता है। अरे यार कोसने दे इसको, कोसने दे, बोलने मैं नहीं बोलूंगा। हालांकि उसके पास पावर थी, नुकसान पहुंचा सकता था, वो शिमई नाम के व्यक्ति को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। बोला अगर परमेश्वर इसको ऐसा करने की प्रेरणा देता, कोसने दो। ये देखो 2 शमूएल 16:12 में लिखा हुआ है, जाओ ना 11 में, कोस जा रहा है। वो कोस रहा था, वो कहां है? शिमई, हिंदी में, इंग्लिश में शिमई लिखा है। कोसता हुआ यों बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, ऐसे कोस रहा था वो। आपको मालूम है वो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? उसको शैतान बोल रहा था दाऊद को, मैन ऑफ बेलियल। ये इट इज ट्रांसलेटेड डेविल। ओरिजिनली ये बेलियल जो है ट्रांसलेट किया गया डेविल, सेटन, शैतान। तू शैतान है, ये बोल रहा था वो दाऊद को, तू शैतान है, शिमई शैतान है। तब क्या हुआ? यहोवा ने तुझसे आगे तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देता है? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। अगर दाऊद कह देता ठीक है जा काट दे, तो काट देता वो।
लेकिन क्या बोलता है राजा ने सरोया के बेटों से राजा ने क्या कहा, दाऊद, सरोया के बेटों तुम मुझे तुमसे क्या काम। वह जो कोसता है, यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है तूने ऐसा क्यों किया है। यहां क्या कर रहा है दाऊद, अपने आप को विनम्र बना रहा है। कोसने दे यार, ज्यादा कोस ले। फिर क्या कहता है, आगे जाओ आगे। अब यहां कहता है दाऊद, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। और हुआ भी यही, परमेश्वर ने दाऊद को भला बदला दिया। इसने कोसा, लेकिन परमेश्वर ने इसके श्राप को उसके ऊपर लागू नहीं होने दिया, क्योंकि यह परमेश्वर है जो आपके ऊपर श्राप कोई दे ना तो उसको लागू नहीं होने दे सकता। अगर तुम उसके अनुग्रह के, अगर तुम विनम्र हो, दीन हो, तो मोर ग्रेस आएगी। जब ज्यादा अनुग्रह आएगा तो कोई तुम्हें कितना भी श्राप दे, तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही जाएगा। हालेलुया। तू ऊपर की तरफ उठता हुआ चला जाएगा, नीचे वाला कोसता रह जाएगा। अबे ओए ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। और तुम ऊपर जाते जाओगे और धीरे धीरे नीचे वाले की आवाज धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे वालों की आवाज आना कम हो जाएगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर तो ऊपर वाले की आवाज आएगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ऊपर रहने में ही फायदा है। ऊपर वो जाता है जिसको मोर ग्रेस मिलती है। ठीक है, आपको मालूम है ये मोर ग्रेस, ऐसे बोल रहा हूं, आपको मालूम है वो जो पैराशूट होता है ना, वो उसको और ऊपर कैसे ले जाते हैं, मोर गैस। देखो आप YouTube पे वीडियो देखो कैसे जाता है वो पैराशूट ऊपर। जैसे नीचे, पहले नीचे होता है, फिर वो क्या करते हैं, गैस जो होती है ना, गैस उसको बढ़ाते हैं तो वो और जोर से जलती है और लपटें उठती हैं और वो फुग्गे में वो जो गुब्बारा होता है उसमें जो है वो फूलता जाता है, बढ़ता जाता है। मोर गैस, ठीक है, दैट इज मोर ग्रेस। सेम वे दैट इज मोर ग्रेस टू द क्रिश्चियन। हालेलुया। जितना ज्यादा मोर ग्रेस होगी ना, पैराशूट की तरह तू ऊपर जाएगा और लहराते हुए रहेगा। लोग कहेंगे ओए 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 तो मारूंगा तेरे को, समझा ना, ये नीचे उतर गया। और तुमको सुनाई नहीं देगा क्योंकि तुम कहां हो, हाइट पे, हाइट पे। जा तेरे को जो है आग लग जाए तेरे पैराशूट में और तुमको सुनाई नहीं देगा। तुमको सुनाई नहीं देगा, क्यों? यू आर रिसीविंग मोर ग्रेस। अत्यधिक अनुग्रह। कहां है वो वचन? जेम्स 4:6। अत्यधिक अनुग्रह। वह तो और भी अनुग्रह देता है। कौन? परमेश्वर। जितना तू जलेगा उतना मैं फलूंगा। जलो, कुढ़ो, दांत पीसो। मोर ग्रेस इज इक्वल टू मोर ग्रेस, नहीं, मोर ग्रेस इज इक्वल टू मोर गैस इन द पैराशूट। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर जाऊंगा मैं, ऊपर। और तुम जितना चिल्लाओगे उतना जो है मुझे सुनाई देगा ही नहीं, गला तुम्हारा बैठ जाएगा और एक दिन रैप्चर हो जाएगा और फिर हम पैराशूट में नहीं रहेंगे बल्कि पैराडाइस में रहेंगे। हालेलुया। हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे। फर्स्ट फ्लाइट, उसी में हम चले जाएंगे। कहां गया? हम तो कहां, किधर है ही नहीं। बाजा तो इधर है, टैबलेट भी इधर है, ये कहां है, फोन भी इधर है। अरे सब हमारा, सब हमारा। तुम्हें क्या पता, तुम यहां पे खुश हो और हम तुमसे ज्यादा वहां पे खुश होंगे। माइक भी हमारा, मिक्सर भी हमारा, ये OnePlus भी हमारा।
अरे खुश हो रहा है, अच्छा हुआ, ये कहाँ गए, कहाँ वो लौट के तो नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, लौट के नहीं आएंगे, लौट के नहीं आएंगे। हमारा सब, हमारा सब, ये छाता भी हमारे, लाइट भी हमारा, हमारा हमारा हमारा। अबे तुम यहाँ पे खुश रहना, तुमसे ज्यादा हम वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति में भोजन करेंगे, दावत करेंगे, उस मेमने के विवाह भोज में सुंदर सुंदर खाएंगे और तगड़े होके वापस आएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, इसको बोलते मोर ग्रेस। हालेलुया। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि प्रभु आपको अनुग्रह दे। वो जो जॉब पे तुमको परेशानी हो रही है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको अनुग्रह दे। वो जो भाई परेशान कर रहा है, वो जो बहन परेशान कर रही है, वो जो तुम्हारा रिश्तेदार परेशान कर रहा है, वो जो धमकियां दी जा रही हैं, वो जो लेटर लिखे जा रहे हैं, वो जो मेल आ रहे हैं तुम्हें, वो जो तुमको डराया जा रहा है, वो जो तुमको धमकाया जा रहा है, वो जो तुमको जो है फरमान भेज रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं तुमको इतना अनुग्रह मिले, इतना अनुग्रह मिले कि तुम्हारे शत्रु जो है तुम्हारा तलवा चाटें। हालेलुया। तुमको इतना अनुग्रह मिले, तुम्हारे दुश्मन जो है तुमको कहें बाबूजी बनाए रहना, थोड़ी बनाए रहना। यूसुफ को देख लो, यूसुफ चाहता ना, उसके भाई जब आए थे ना अनाज मांगने, सब के सब जो है झुक गए थे उसके आगे, और वो पहचान गया था, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। तब यूसुफ के पास अधिकार था। देखा आपने, परमेश्वर के अनुग्रह ने यूसुफ को कहां पहुंचाया, और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना यूसुफ के ही भाई कहां रह गए। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना यूसुफ के भाई रह गए वहीं के वहीं, मंगते मंगते। लेकिन यूसुफ कहां पहुंचा मालूम है? अनुग्रह की वजह से, परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से वो देने वाला बन गया, और ये जो है मांगने वाले ही रह गए। चाहता तो बदला ले लेता, इतना अनुग्रह था उसके ऊपर। कहता एक सबको काट डालो, ये मैं वही है, इन्होंने फेंका था मुझे कुएं में। लेकिन नहीं, वो विनम्र बन गया, क्योंकि उसके ऊपर मोर ग्रेस। आपको मालूम है, जब भी कोई मेरी निंदा या बदनामी या लुक्ताछीनी करता है तो मैं क्या कहता हूं प्रभु के सामने? मैं ये नहीं कहता प्रभु इनको पलट दे, उलट दे, बर्बाद कर दे, आग लग जाए, बम फूट जाए। ये नहीं कहता मैं, क्योंकि बाइबल सिखाती है अपने दुश्मन को आशीर्वाद दे। तो मैं क्या करता हूं जाके मालूम है? मैं कहता हूं ब्लेस देम। एक तो ये कहता हूं, दूसरा मैं कहता हूं हे प्रभु इसके बदले में तू मुझे और अनुग्रह दे कि मैं और अच्छे प्रकाशनों के साथ आ जाऊं। और वो करता है, वो करता है। आप सुनते हो, वो करता है। अभी 1-2 दिन में हम आपको अहमदाबाद के जो प्रार्थना हुई, जहां पर बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ, और प्रभु ने कैंसर पेशेंट को चंगा किया, वहां पर लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, वो आपको बताएंगे, दिखाएंगे, कुछ ही दिन में आपको बताएंगे। मोर ग्रेस, अनुग्रह है। हालेलुया। एक दिन तो ऐसा भी आएगा जब मैं हाथ नहीं रखूंगा, मैं कहूंगा भाई मेरी परछाई के पास आओ, अब काम हो जाएगा। हालेलुया। ये सब बाइबल में है। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी महान काम करोगे। अब पतरस की परछाई से हुआ तो हमारी परछाई से भी होगा। बस शर्त इतनी है कि जो वो चाहता है मैं उसको कर ले जाऊं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी परछाई में सामर्थ भर दे। गुजर के जाए और लंगड़ा तेरे पीछे है, हे भैया सुनो यार, तुम वहां से गुजरे पर पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन किया मैं खड़ा हो जाऊं, खड़ा हो गया मैं। अच्छा तो क्या क्या बात है यार, मुझे टीम में ले लो। तो ठीक है, आ जा। हालेलुया। मोर ग्रेस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु